जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेसन नंबर 25 है। लेसन नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर इसको शेयर भी करें। ठीक है। अब हमारे पर टॉपिक का नाम क्या है? एसिंक्रोनस प्रेजेंट एंड क्लियर इनपुट। एसिंक्रोनस का मैंने आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो है एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। ठीक है ना। मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ। पेंट मेरे ख्याल से मैं लेक्चर में 23 या 24 में मैंने आपको बताया था मैंने एक चीज़। यहाँ पे एक वेव बनी हुई नहीं, ये वाली। ठीक है, तो ए सिंक्रोनस क्या होगा, थोड़ी सी स्लाइटली आगे होगी इस तरह करके। जबकि सिंक्रोनस में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह के सिंक होती है तो वेव से इस तरह करके। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पर हमारे पास है कि जो यहाँ पर एस आर लैच, जे के लैच, डी लैच होते हैं ना, वो सारे हमारे पास कहते हैं सिंक्रोनस इनपुट है। ये आपने लाजमी याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस इनपुट है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है बेस में से कौन सा सिंक्रोनस है, कौन सा एसिंक्रोनस है। ठीक हो गया। जब क्या अगर हम एसिंक्रोनस बनाना हो ना, तो हम क्या करेंगे, एक प्रेजेंट और एक क्लियर इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। हमने एसिंक्रोनस सर्किट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम प्रेजेंट और क्लियर इनपुट इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास है प्रीसेट, प्रेजेंट सॉरी कर रहा है, प्रीसेट और क्लियर जो है इसका मतलब क्या है। प्रीसेट का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पर पुरानी वैल्यू होती है वही वहाँ पर न्यू आएगी वैल्यू। ठीक हो गया। जबकि क्लियर में क्या होता है, क्लियर का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है, एम्प्टी यानी कि 0 0 0 0। जबकि प्री सेट का मतलब क्या है, प्री सेट का मतलब होता है हमारे पास अगर पिछली वैल्यू 0 1 है ना, तो अगली वैल्यू यहाँ पर 0 1 ही आएगी, उसे हम क्या कहते हैं, प्री सेट कहते होते हैं। ठीक हो गया। ये कुछ केसेस लगे हुए हैं, जो ट्रूथ टेबल हम बनेगा ना, वहाँ पर उसके केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है ना। इसको मैं सारा ऑरली बताऊंगा वापस क्या है। ये वहाँ पर इसकी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है इसकी। ठीक है ना। और ये भी वहाँ पर आप कह सकते हो ब्लॉक डायग्राम ही बनी हुई है उसकी, लेकिन लॉजिक गेट के समेत। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने ये चीज भी याद रखनी होती है लाजमन के हमारे पास जो है एसिंक्रोनस जे के फ्लिप फ्लॉप सर्किट में कितनी क्या क्या चीज इस्तेमाल होते हैं, कितने नैंड गेट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। 4 नैंड गेट इस्तेमाल होते हैं। आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आता होता है भाई कि जो सर्किट है कोई भी, जैसे कि एसआर लैच हो गया, एसआर लैच में कितने कौन से एंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने के एंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है ना। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी होती है। ठीक है। आप उनके कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है। ठीक है। इन सब चीजों को आपने लाजमी देखना है, ये एमसीक्यूज तौर पर आते होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें जरा, वहाँ पर जो ये प्री और ये जो प्री सेट और क्लियर है, इनका फायदा क्या है इस जेके फ्लिप फ्लॉप में। हमारे पास जो 1 1 में आता था इनवॉलिड। ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्लॉक ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो वेव बनेगी ना क्लॉक ऑपरेशन वाली, उसमें वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू या फिर कोई एक अननोन वैल्यू नहीं आएगी, एक फॉरबिडन वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना। जबकि जब 0 0 होगा ना, 0 0 यानी कि वहाँ पे प्री सेट की वैल्यू क्लियर की वैल्यू 0 0 होगी ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये इनवॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। प्रीसेट की वैल्यू और ये हम सागर तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा ना इधर इधर। ठीक है ना। आप कह सकते हैं तो वो सेम हो सकता है, यहाँ पे सेम भी नहीं हो सकता, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो एक अननोन वैल्यू हो जाएगी, फॉरबिडन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका इसकी वजह से हम यहाँ पे 0 0 में क्या लिखेंगे, इनवर्ड लिखेंगे। ठीक हो गया। 0 1 का वही 1 और 1 0 का 0। ठीक है ना। हमारे पास क्या था, 0 1, आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है, रिसेट। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो 1 0, तो इसका मतलब क्या है, सेट। ठीक है ना। यहाँ पे रिसेट होगा तो इसका मतलब क्या है, 0। और दूसरा होगा तो इसका मतलब क्या, 1। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 0 1, यहाँ पर सॉरी 1 होता है, 0 1 यहाँ पे आप आएगा 1। ठीक है। ऐसे वो एस आर लैच का होता है, सॉरी ये रीसेट वाला जो काम है ना, ये एस आर लैच में होता है। वहाँ पे लगा भाई जे के 0 1 और 1 0। यहाँ पर 0 1 का मतलब क्या, 1। ठीक है। और 1 0 का मतलब क्या, 0। ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है ना। 0 1 का मतलब क्या, 1। और 1 0 का मतलब क्या, यहाँ पर 0। ठीक है ना। 0 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें आपका प्रीसेट, प्रीसेट का मतलब होता है रिमेन सब, तभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं हुई। जबकि यहाँ पे देखिए 0 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्लियर का इनपुट क्या यहाँ पर हाई है। ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हुई है, इसका कोई ना कोई इनपुट जो हाई हुआ है। ठीक है ना। ये वो चीज है वेरिएट की। जबकि 0 का मतलब क्या, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ 1 1 का मतलब क्या, क्लॉक ऑपरेशन। क्लॉक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, टुगल। क्लॉक क्या होता है हमारे पास, एक क्लॉक किस तरह बना होता है ना, ये क्लॉक होगी। ठीक हो गया। अब क्लॉक ऑपरेशन का मतलब क्या है, हमारे पास या तो वहाँ पर 0 1 होगा, या फिर 1 0 हो सकता है। ठीक हो ना। ये यहाँ पर टुगल वैल्यू होती है। इन्हें हम क्या कहते होते हैं, टुगल वैल्यू कहते हैं।
जो आप दो वैल्यू लिखी है इसका करके, ये वहाँ पे कौन सी वैल्यू है, टोगल वैल्यू कहते हैं इसका। दूसरा नाम क्या होता है, क्लॉक ऑपरेशन होता है वहाँ पर। टोगल वैल्यू क्यों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 का 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 का 0 है, ठीक है ना, टोगल हो रहा है ना, इनका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ये क्यू है, ये वापस क्या होगा, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टोगल कहते होता है, टोगल। ठीक हो गया, चीज को आपने याद रखना। अच्छा जी, आगे हमारे पास की ये टाइमिंग डायग्राम है। जे की वैल्यू यहाँ पे वेरिटी हो रही है, के की वैल्यू यहाँ पर इनपुट आ रहा है। अगर प्री सेट पहले 1 होगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 कॉन्स्टेंटली आ रहा है, फिर यहाँ पे 0, फिर एकदम से 1 होगा। ठीक हो गया। क्लियर में क्या है, 1 है, फिर 0 हुआ, फिर 1 है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 0, फिर 1 है। ठीक हो गया। यहाँ पर क्लॉक की जो वेव बनती है, पॉजिटिव वेव बनी हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यू का आउटपुट आ गया, ठीक है। अभी क्यू का आउटपुट कैसे आया, वहाँ पर डिपेंड करा सारा ये इन तीन चीजों के ऊपर, ठीक है ना। ये वहाँ पर आप कह सकते हैं प्रीसेट, क्लियर और ये क्लॉक पे, ये क्लॉक की कौन सी वेव आ रही है, पॉजिटिव वेव आ रही है, नेगेटिव वेव आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास जो प्रीसेट है, प्रीसेट और क्लियर दोनों 1 1 थे, उस टाइम पे हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू 0 थी। ठीक हो गया। जब हमारे पास जो है यहाँ पर प्रीसेट की वैल्यू हमारे पास 0 हुई, और क्लियर की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, यानी कि 0 1 का हमारे पास क्या था, 1 था ना। 0 1 का हमारे पास क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 हो गया एक इंटरवल का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या 1, और यहाँ पे क्या ये 1 है, ठीक है ना। 1 1 में हमारे पास होता है क्लॉक ऑपरेशन होता है। क्लॉक ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से लेके आता है इंटरवल क्या हो गया, 0 हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 1, दोबारा 1 1 आ गया। पहले हमने 0 कंसिडर किया था, फिर बाद में क्या करेंगे, हम इसको 1 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 1 0, अब 1 0 का मतलब क्या था, 0, तो एक इंटरवल से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वापस होगा 0 होगा। ठीक हो गया। फिर 1 1 आ गया, यहाँ पर अपने 0 कंसिडर करेंगे, फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर पूरी टाइमिंग डायग्राम बन जाएगी इसकी। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर ये एक आईसी बना हुआ 74HC74 डुअल पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नहीं जी, आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो डुअल पॉजिटिव एज है ना, उसके लिए कौन सा आईसी होता है, 74HC74, ठीक है। और जो यहाँ पर डुअल पॉजिटिव ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये यहाँ पे एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। ये भी आप रखना, डी के लिए कौन सा है, ये वाला, और जेके के लिए कौन सा है, ये वाला आईसी यूज है, ठीक है। ये बस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका बताया हुआ है कि आईसी होता है क्या, क्या होता है इसके अंदर, क्लॉक में कौन सी सीक्वेंस होती है, पेन सीक्वेंस होती है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉक बेस में सिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस होता है, दोनों का काम ही होता है। लेकिन जो यहाँ पर एसिंक्रोनस होता है, डी में हमारे पास वो अवेलेबल होता है, ठीक हो गया। वो वापस क्या होता है इसके अंदर, अवेलेबल होता है आईसीए के अंदर। लेकिन जो जेके हमारे पास होता है, जेके में हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉक बेस होती है इसके अंदर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉक बेस होती है। दोनों की वर्किंग और सिमिलर थोड़े बहुत है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, आप कह सकते हैं 99.9% सेम होगा, 0.1 का फर्क होगा बस, ठीक है। आगे हमारे पास था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट आ गया। ये पहले भी एक टॉपिक कहता है मास्टर स्लेव का, ठीक है। उसको मैं बस ओवरव्यू बताया था मैंने, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, उसकी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में बताई पूरी की पूरी। सेम ऐसे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का भी आज डिटेल बताऊंगा फिल्म में, क्योंकि इसमें पूरा पूरा डिटेल लिखी हुई है। ये सर्किट मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मैं कैच कर लेता हूँ, मैं प्रिंट स्क्रीन, पेंट ओपन करता हूँ मैं, पेंट तो ओपन है ना हमारे पास, ठीक है। मुझे इसमें से बस इतना ऐसा चाहिए मुझे, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस। अब जो है ना हमारे पास, आपको मालूम है जेके फ्लिप फ्लॉप में जो था हमारे पास, जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या था, एच ट्रिगर। जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास जो इसका इनपुट होता है, ये वाला, ये वाला जो इनपुट होता है हमारे पास, ये कहाँ जुड़ा होता है, जिसके साथ, ठीक है ना। और इसका जो इनपुट होता है हमारे पास, इसका जो आउटपुट होता है ये वाला, वो किसका होता है, इसका फीडबैक बना होता है इन दोनों का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि हमारा मालूम था 1 1 में जो यहाँ पर ट्रुथ टेबल था, 1 1 1 1 इनवॉलिड था, ऐसा ही था, ठीक है। और कुछ में वहां पर 0 0 में भी इनवॉल्व आ रहा था। अब ये जो दो स्टेट है ना, इन दोनों को खत्म करने के लिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लॉक ऑपरेशन हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ रिमेन वैल्यू सेम रह जाए, या फिर क्रिप्टोकल ऑपरेशन हो जाए, इन चीजों के लिए खत्म करने के लिए, इन चीजों को आप कह सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही चीज, जेके फ्लिप फ्लॉप बना हुआ सारलेज के जरिए। हमने इसके आगे एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दिया ऐसा करके सारलेज, और फिर हमने वही वायर जोड़ दिया ऐसा करके। ये वायर जुड़ी यहाँ पे देख रहे हैं, ये वायर कहाँ जा रही है, यहाँ से यू, ठीक है ना। यहाँ से इसका आउटपुट गया, ये आउटपुट कहाँ पर आ रहा है, सिंपल सा इधर रखे, ये इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक हो गया। इसका यहाँ से लेके आउटपुट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारे पास है इसका आउटपुट,
जो इसका इनपुट है ये कहाँ जा रहा है, इधर से यूं, इसका मैं कलर कुछ और लेता हूँ, यहाँ से यूं, ठीक है। ये इसका आउटपुट यहाँ से कैरी करेगा, ठीक है। ये आउटपुट यहाँ से कैरी होगा, कहाँ जाएगा, ये इधर यूं, फिर ये वापस आएगा इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, देख रहे हैं वर्किंग सारी वही है, लेकिन हमारे पास अब दरम्यान में कितने लैचेस आ गए, दो लैचेस आ रहे हैं वहाँ पे, ऐसा लैच जो लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर डीप फ्लिप फ्लॉप कह सकते हैं उसको। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ हमने क्या कहते हैं, जो क्लॉक है ना, ये क्लॉक, ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्लॉक है, इस क्लॉक का जो हमने इन्वर्ट, हमने करना है इसका एक इन्वर्टर लगा देना, यहाँ पे नोट गेट लगाना है। इस नोट गेट को कहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, इसके क्लॉक से। जाहिर बात है हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सर्किट साइंस से समझाता हूँ मैं। ये हमारे पास बना होता है ऐसा अटैच, ठीक है ना। इसके मैं खास ऊपर डायग्राम बनी हुई होगी, ऐसा कुछ सिंपल तरीके तरीके बना सकता हूँ मैं। हमारे पास इसको डायग्राम बनी हुई थी, ये बनी हुई डायग्राम, ठीक है ना। मैं भी इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ मैं, डायग्राम तो होगी इसकी। ओ, तो डायग्राम में यहाँ से इसके कट कर लेता हूँ मैं, ऐसा कॉपी कर लेता हूँ, सब बस ऐसा करता हूँ। ये जो है ना, यहाँ से मुझे कट कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा नाइस, कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेगा हमारे पास जो था बना हुआ, यहाँ पर जो जेके फ्लिप फ्लॉप बना हुआ, जेके फ्लिप फ्लॉप का था वहाँ पर जो इसका आउटपुट था, ये वाला आउटपुट इसका कहाँ जुड़ा हुआ था, एक साथ जुड़ा हुआ था। ठीक हो गया। और इसका जो हमारे पास आउटपुट था इसका, यहाँ से जो वापस इसका इनपुट आ रहा था, ठीक, इससे जुड़ा हुआ था ये, यहाँ पर जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, ऐसे ही ना हमारे पास ये हमारे पास जो इसका ये है, इसका आउटपुट किसके साथ कंबाइन हो रहा था, इसके साथ कंबाइन हो रहा था। और इसका जो आउटपुट है वापस इसके साथ कंबाइन हो रहा था, ऐसे ही। ठीक है। यहाँ पर जे के आ रहा था, ये जे की वैल्यू यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू हो रही थी इनके साथ। ठीक है। और यहाँ पर इसकी के की वैल्यू हो रही थी, ऐसे ही है ना। और यहाँ पर जो था हमारे पास, ये इन्वर्टर नहीं लगा हुआ था, ये वाला इन्वर्टर नहीं लगा हमारे पास। ठीक हो गया। ये यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी फ्लिप फ्लॉप को हमने यूज करना है, हमने क्या करना है, इसी फ्लिप फ्लॉप का दोबारा में कट कर लेता हूँ मैं, मिसाल को तो भी ये मेरे पास आ गया फ्लिप फ्लॉप, जे के वाला, कॉपी पेस्ट, ये मेरे पास आ गया फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो इसका आउटपुट होगा, ठीक है, वो इसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा, ये वाला जिसके लिए आउटपुट होगा उसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पर दो वाइस लगाए ना, ये वाली वाइस, इनको मैं खत्म करके किसके साथ लगा दूंगा मैं, इसको मैंने क्या करना है, ऐसा खत्म कर देना। ठीक है ना, यहाँ से मैं खत्म कर दूंगा उसको, सिंपल सा यूं, ठीक है ना। यहाँ से रेड वाली भी खत्म हो जाएगी फिर ये जो मैंने रेड वाली वाली खत्म हो, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका आउटपुट निकालूंगा मैं इधर से, जो इसका आउटपुट होगा ना, इन दोनों का आउटपुट जो होगा यहाँ से, वो यहाँ से निकलेगा हमारे पास। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ से ये वाई निकल रही है, ये वाली यहाँ से यूं करके, यहाँ से यूं, ठीक है। फिर ये जाएगी इधर, इस तरह करके। ठीक हो गया। और जो हमारे पास है इस वाले की वायर, इस वाले की वायर ये जाएगी वहाँ पे इधर से यूं, इधर से यूं, और फिर हमारे पास सही अटैच हो जाएगी। ठीक है। इसे मैं कलर कुछ और यूज कर लेता हूँ मैं, ताकि हमारे पास जो है फर्क हो जाए। यहाँ से यूं, एक साथ अटैच हो जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमने मिसाल को तो हमने क्लॉक वेव यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर क्या क्लॉक वेव है, इधर वापस क्या बनी हुई है, क्लॉक वेव बनी हुई है। अब क्लॉक वेव आपको मालूम है, अगर यहाँ पर वन होता है तो यहाँ पर हमें जीरो चाहिए होगी। ठीक है। दोनों को हमने एट टाइम स्टार्टिंग करना होता है। अगर दोनों को एट टाइम स्टार्ट करेंगे तो हमारा मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हमारे पास मेन मकसद इसका यूज करने का ये है कि अगर हमारे पास क्लॉक वेव इधर वन है ना, तो उधर क्या है, हमारे पास जीरो है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर इस तरह की एक नोट गेट लगा देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो पूरा सर्किट बना है, किस टाइप का बनेगा सर्किट, इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। ठीक हो गया। आपको समझ आ गया कि सर्किट की फ्लैशिंग कैसे बनी हुई, इसके अंदर इसकी फॉर्मेशन कैसे बनी हुई। इसको याद पूरा खत्म कर देता हूं मैं।
ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसका मकसद क्या है हमारे पास? अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे जे की वैल्यू 0 हो, के की वैल्यू 0 हो, ठीक है ना, और क्लॉक वहाँ पर मिसाल के तौर पर 1 हो, यहाँ पे 0 हो, ठीक है, मिसाल को 1 दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको मालूम है यहाँ पर इधर 1 जा रहा है, इधर भी जो यहाँ पर क्लॉक है इधर 1 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वापस क्या होगा, 0 0, ये वापस है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर अभी वहाँ पर 1 1 नहीं जाएगा, ये वहाँ पर क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स यहाँ पर ये 1, ये 1, ठीक है। ये क्लॉक पल्स यहाँ पर इन्वर्ट होगा, किसके बाद आएगा, यहाँ पर 0 चल जाएगी, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका कलर को शॉर्ट करूंगा, इधर वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस इन्वर्ट होकर यहाँ से इन्वर्ट होकर वहाँ पर चले जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद सपोज, सपोज हमारे पास जो है क्यू की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या 1 है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी हमारे पास, क्यू नॉट वाली, ये वैल्यू आएगी हमारे पास इधर आ जाएगी, इधर की वैल्यू आएगी 0, और ये वाली वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर इधर बना देगी इधर, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, इधर बना जाएगी, इधर इधर 1 हो जाएगी, ठीक है। अभी आप हमें मालूम है यहाँ पे अगर कोई भी एक इनपुट यहाँ पे 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पे सेम है, इधर 0 0, यहाँ पे क्लॉक प्लस वापस क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 0 0, 1 0 0 का मतलब क्या है यहाँ पर 1, ठीक हो गया। सेम एट यहाँ पे वही चीज आएगा, जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है ना, तो दोबारा वापस क्या बन जाएगा, ये शेप बन जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, 0 1 बन जाएगा। अब आंसर क्या आ जाएगा, या तो 1 0 आएगा या फिर 0 1 आएगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या, यहाँ पे कौन सी फॉर्म हो गई, टूगल फॉर्म हो गई, 0 0 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका टूगल फॉर्म वाला इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये सब आपने याद रखनी है। कुछ स्टूडेंट होंगे उनके ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो उनको दोबारा ये वीडियो देखेंगे ना शुरू से, फिर जो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जरा, मैंने यहाँ पे जो 5 स्लिप का बनाया मैंने, जब यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 रखी मैंने, तो उसका मतलब क्या, 0 0 में क्या आ गया, यहाँ पे क्यूटी आ गया। क्यूटी का मतलब क्या है हमारे पास, टूगल यहाँ पे यानी कि 1 और 0, यानी कि जो दोनों वैल्यूज वहाँ पर ये वाली आई ना, वो हमारे पास क्या है, रिमेन सेम। अगर वहाँ पर यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ तो नेक्स्ट वैल्यू वहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 1 ही आएगी। इसका मतलब ये होता है वहां पर, ठीक हो गया। क्यूटी का मतलब ये है, जबकि हमें क्यूटी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो इसका मतलब ये होता है हमारे पास, क्यूटी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका करके लिखा हो कि दोनों आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है ना। इसका मेन मकसद ये होता है। अब एक और चीज यहाँ पर वो देखें, 0 1 वापस 0 1 0 1 आ गया, ठीक है, इसे आपने हमेशा याद रखनी है। उसका 1 1 में यहाँ पर देख रहे हैं क्यूटी कॉम्प्लीमेंट आ गया, मैंने कहा से जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको ये चीज समझा चुका क्यूटी कॉम्प्लीमेंट कैसे आया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा मास्टर और स्लेव कब एक्टिवेट होता है, ये भी चीज आपने समझनी है। जब हमारे पास जो है क्लॉक वेव 1 होगी ना, जब हमारे पास क्लॉक वेव की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या ऑन होगा, मास्टर सर्किट ऑन होगा, और स्लेव सर्किट की वैल्यू यहाँ पर रिमेन सेम रहेगी, यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, रिमेन सेम रहेगी, यानी कि आप इससे कह सकते हैं। और स्लेव कब एक्टिव होगा, जब यहाँ पर क्लॉक प्लस क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे क्लॉक प्लस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली इस इन्वर्टर की वजह से, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, मास्टर एज आप कह सकते हो एक सेविंग वैल्यू के लिए तौर पर काम करेगा, यानी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और स्लेव की कोई ना कोई एक अपनी वैल्यू होगी उस टाइम पे, ठीक हो गया। इसका मेन मकसद ये होता है। अब यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू ये है, के की वैल्यू है, क्लॉक पल्स की वैल्यू ये आगे वापस, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 0 0 और यहाँ पे 0 0 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 है, फिर भी 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 1 यहाँ पे 0 है, ठीक है, फिर भी 0 रहेगा, क्यों, 1 1 0 वापस क्या होता है, 0। नैंड के एंड में यहाँ पे 1 होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉरबिडन है। 1 1 वापस क्या होता है, फॉरबिडन, या तो 0 होगा, 1 होगा, हमने यहाँ पे कंसिडर किया 0, ठीक है। उसके बाद फिर 0 1, ठीक है ना, यहाँ पे क्या 1 है, 0 1 और फिर 1 0 1 1 का नैंड गेट में क्या होगा, 1 होगा, 1 आ गया अभी यहाँ पे, ठीक है। सेम है यहाँ पे वही सीन, 1 0 फिर 0 1 हो गया, कोई भी अगर इनपुट 1 होगा तो 1 होगा नैंड गेट के अंदर, ठीक है। 1 1 1 पहले हमने क्या कंसिडर किया था, 1 1 पे 0 कंसिडर किया था, अब 1 1 1 में हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज 0 0 0, पहले हमने 0 कंसिडर किया था, फिर हमने क्या कंसिडर किया, 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जब आगे जो फ्लोरेशन जो बनेगी वो बनती रहेगी इस टाइप से, मैंने आपको पहले समझाया मैंने।
आगे फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो अपन ऊपर जे के फ्लिप फ्लॉप मास्टर फ्लिप फ्लॉप बनाया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यानी कि इसका प्रोपगेशन डिले क्या होगा, सेटअप टाइम क्या होगा, होल्ड टाइम क्या होगा, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पल्स विड्थ क्या होगी, पावर पावर डिसिपेशन क्या होगी, ये सब चीजें वहाँ पर शॉर्ट में भी आ सकती हैं और एमसीक्यू के तौर पर भी वो पूछ सकता होता है। ठीक है। प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या है, हमारे पास कि यहाँ पे एक वेव बनी हुई है, क्लॉक वेव बनी हुई है, यहाँ पर कौन सी बनी हुई है, क्यू की वेव बनी हुई है। ठीक है। अगर आपकी पॉजिटिव वेव ऊपर जा रही है और इसकी कोई नेगेटिव वेव नीचे आ रही है, अब उन दोनों का 50% का डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे देखा जाए 50%, यहाँ पे इसके 50% है, इसके 50% है। ठीक है। अब यहाँ से $1 में, यहाँ से $1, अब जो इसके दरमियान का डिफरेंस होगा ना, वो वापस है प्रोपगेशन डिले। ठीक है क्या। दो वेव्स के आपस में कितना डिले आ रहा है, यानी कि कितना एज सिक्वेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। और सेम एट इस हमारे पास एक ये वेव बनी हुई है, यहाँ पे देख रही है पॉजिटिव बनी हुई है, ये वहां पे कहाँ पे आ रहा है, लो टू हाई आ रहा है, जबकि ये कहाँ पे आ रहा है, हाई टू लो आ रहा है। ये वेव कहां पर आ रही है, लो टू हाई पे जा रही है, जबकि ये किस पे जा रही है, हाई टू लो पे आ रही है। ठीक है। अब इन दोनों के 50% में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये वो चीज है प्रोपोगेशन डिले उसे हम कहते हैं। अब प्री सेट का आ गया, प्री सेट में यहाँ पर जो हाई टू लो आ रहा है और यहाँ से हाई टू सॉरी लो टू हाई पे जा रहा है, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो वापस क्या है, प्रोपोगेशन डिले होता है। ठीक हो गया। सेटअप टाइम, सेटअप टाइम का मतलब ऐसा टाइम जो अपनी स्टेट को चेंज करने में लग रहा है। ठीक है ना। मीन्स जो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि स्टेट या तो स्टेट को चेंज करे या फिर वो अपनी स्टेबल स्टेट पर आ रहा है। ठीक है। दोबारा सुनना है। सेटअप टाइम का मतलब क्या होता है, सेटअप टाइम का मतलब ऐसा टाइम होता है जो फ्लिप फ्लॉप अपनी न्यू स्टेट को या तो कांस्टेंट रखता है या तो स्टेबल रखता है, फिर उसको चेंज करते हुए जो उसका टाइम लगता है उसे हम कहते हैं सेटअप टाइम कहते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ कह रहे हो तो प्रोपोगेशन डिले भी है। प्रोपोगेशन डिले का मतलब कि जो दो वेव का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना। जबकि सेटअप टाइम का मतलब क्या है, जो अपनी सिंगल वेव की पोजीशन चेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये सिंगल वेव है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये वेव 0 से 1 पर आ रही है। अब इसमें जो वहाँ पर जो डिले आ रहा है उसे हम कहते हैं सेटअप टाइम कहते हैं, या फिर जो वहाँ पर जो है जो कॉन्स्टेंट स्टेबल बन रहा है, ये जो स्टेबल फॉर्म है ना ये वाली, ये कितनी देर तक रही है, इससे हमें कहते हैं सेटअप टाइम कहते होते हैं। होल्ड टाइम में वही होता है हमारे पास कि जो वहाँ पर एक इनपुट बना हुआ ये वाली चीज, ये जो चीज बनी हुई है, इसे हम कहते हैं होल्ड टाइम भी कहते होते हैं, कि वो कितनी देर तक वहां पर एक चीज यानी कि सेम आउटपुट आ रहा है एक मेंटेनेंस में। ठीक हो गया। सेम एट इज वहां पर मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, जो हमारे पास का फ्रीक्वेंसी बनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक हो गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है। अब उसके बाद जो हमारा पल्स विड्थ का मैंने आपको बता चुका हूँ, जो हमारे पास की विड्थ बनी हुई है ये वाली, इसकी कितनी वाइड है ये विड्थ। ठीक है ना। पल्स कितनी वाइड है, इसके पावर डेसिपेशन है। पावर डेसिपेशन में हमें मालूम करना है कि वो एक स्टेट से दूसरी चीज में चेंज होते हुए कितना करंट और कितना वोल्टेज वो कंज्यूम कर रहा है, फिर उसका पावर कितने वॉट वो कंज्यूम कर रहा है फ्लिप। ठीक है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया चीजों का। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है हमारे पास वन शॉट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। वन शॉट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो सिग्नल है ना वहां पर स्टेबल स्टेट में होने की कोशिश होती है, यानी कि उसका एक जब अनस्टेबल होता है ना ट्रिगर होते हुए, तो जो दूसरी वेव होती है वापस में क्या होती है, स्टेबल होने की कोशिश करती है। क्यों, इस कैपेसिटर की वजह से। हम कैपेसिटर को कहते हैं चार्ज कहते हैं, फिजिक्स 301 जिन्होंने पढ़ी है उनको ये समझ आ चुका होगा कैपेसिटर वाला, जिसमें हम क्लिपर वगैरह होते थे, क्लिपर और जो हमारे पास है उसके अंदर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन टॉपिक में जो है, रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में वापस क्या था, जो वहाँ पर उसकी वेव हमें सीधी करनी होती थी हमें, रेक्टिफिकेशन वापस सब वेव बनते थे ना ऐसा करके यूं। ठीक है ना। जब हम इसको करते थे, रेक्टिफाई करते थे, फिजिक्स 301 वालों को भी समझ आ रहा हूँ, फिजिक्स 101 वाले भी समझ लेंगे। तो वापस का जो रेक्टिफिकेशन में वापस क्या करेंगे, डीसी वेव बनती थी इसका करते, रेक्टिफाई क्या होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता। ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए गैप आ रहा है, इस तरह करके ये गैप आ रहा है, ये गैप। अब ये गैप को खत्म करने के लिए वहाँ पे क्या, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर एकदम से 0 पे होगा। अब यहाँ पे काफी डिले आता है। अब इस चीज को खत्म करने के लिए हम कैपेसिटर सीरीज में लगाते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, इसको रेक्टिफाई कर देता है। रेक्टिफाई करने का मतलब यानी कि जो उसकी वेव फॉर्म होगा ना इस तरह करके बन जाएगी यूं यूं, और थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, 0 पे नहीं आएगी, इस तरह करके कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना। ये रेक्टिफिकेशन होती है हमारे पास इस कैपेसिटर की वजह से, यानी कि हम कहते होते हैं फिल्ट्रेशन। इसका नाम था फिल्ट्रेशन का काम होता है ये। कैपेसिटर वही काम कर रहा है, ये वहां पर वेव को फिल्टर कर रहा है। वेव को फिल्टर कैसे कर रहा है, यहाँ पर डायग्राम देखें, यहाँ पर ट्रिगर और ये वेव। ट्रिगर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है इसको कोई ना कोई एक इनपुट दे रहे हैं हम, कौन से, यहाँ से कोई इनपुट दे रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ से हमने कोई इनपुट दिया, आउटपुट पे क्या वहाँ पर जो नॉर गेट है उसके पहले 1 था एकदम से 0 हो गया। क्यों,
ये जो स्टेट है ना, यहाँ पर आपका चार्जर का कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जब हमारे पास नोर गेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उस टाइम पे आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यू भी आ सकती है ये कैपेसिटर जो है हमारे पास मोनोस्टेबल में वाइब्रेटर में कब चार्ज होता है, जब हमारे पास नोर गेट का आउटपुट क्या हो, जीरो हो, तब हमारे पास कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, जो नोट गेट का आउटपुट है, यहाँ पे देखें पहले वन था, एकदम से जीरो हुआ, लेकिन कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे एक वेव बननी स्टार्ट करके, यहाँ पे देखें एक वेव बनी है कांस्टेंट के तौर पर। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये कांस्टेंट के तौर पे एक वेव बनी है ना, उसका जो आउटपुट बनेगा यहाँ पे देखें वन हो गया, इधर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। किस क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर ने हमें एक आउटपुट दे। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम पे पावर स्टोर करने की कुवत रखता हो। ठीक है ना, उससे हम कहते हैं कैपेसिटर कहते होते हैं। क्लियर? अच्छा जी। अब इसके बाद जितने भी सब चीजें बताई मैंने आपको, ये वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास आरसी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा है ना, वो कैपेसिटर का करेगा, चार्ज करेगा कब, जब हमारे पास नोर गेट का आउटपुट जीरो होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी मदद से यहाँ पर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे यहाँ पर नॉन रिट्रिगरेबल वन शॉट। नॉन रिट्रिगरेबल वन शॉट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे देखिए ट्रिगर में आपस वक्फे वक्फे से हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट इनपुट आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक इनपुट आया, उसके ऊपर कोई वक्फा आ गया, फिर इनपुट आया, फिर कोई वक्फा आ गया, फिर इनपुट आया, फिर वक्फा आ गया। लेकिन अब इसका फायदा क्या है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर जो आउटपुट होगा ना वन शॉट का, वो रिमेन सेम रहेगा, तो जो मर्जी कर लो। ठीक है। ये चीज आपने याद रखना। जबकि यहाँ पर जो रिट्रिगरेबल वन शॉट होता है ना, इसमें क्या होता है, पर स्मॉल वक्फे के बाद वहां पास ट्रिगरेबल होता है। यहाँ पे देखें एक इनपुट आया, फिर उसके बाद छोटा सा वक्फा आया इसके अंदर, देख रहे हैं, जीरो वैल्यू, फिर एकदम से वन हो गया, फिर जीरो, फिर एकदम से वन हो गया। अब इसमें क्या होता है, वहां पर जो आउटपुट होता है ना, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है वहां पर आउटपुट के वन शॉट में। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक हो गया। तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 25 था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।